चलिए तो मेरे सभी साथियों, आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको भी देख लेंगे मैप के साथ। आज का जो मोटिवेशन क्वेश्चन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए, और इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ हम करेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा एवं इसकी जो सहायक नदियां द्वारा निर्मित अपवाह तंत्र है, इसे हम गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसकी प्रमुख नदियां हैं, गंगा नदी को ही देख लेंगे। गंगा नदी अपनी द्रोणी एवं सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इसका उद्गम देखेंगे। उद्गम हुआ है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद से, जो गौमुख नामक स्थान है वहां से माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी का संगम गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। इलाहाबाद के निकट यमुना नदी इसमें आकर मिलती है। हिमालय से निकलने के कारण यहाँ पर वर्ष भर जल की पर्याप्तता बनी रहती है, अर्थात बारहमासी नदी है। फरक्का के निकट गंगा नदी है, जो इसकी मुख्य धारा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे हम पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यह नदी पद्मा में मिलती है, जो इसकी मुख्य धारा आगे बढ़ती है मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति है सुंदरी और कैसीरायना प्रमुख हैं। अब जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब हम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से है। यह यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री नामक हिमनद जो हिमालय की बंदरपूंछ श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, और यह इलाहाबाद में गंगा में समा जाती है, मिल जाती है। अब हम देखते हैं चंबल नदी। कौन सी? चंबल। यह मध्य प्रदेश के मालवा की पठार में स्थित जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। कहाँ से? महू से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश करती हुई पहले तो यमुना एवं अंतिम मिलन स्थल गंगा नदी होता है। अब हम देखते हैं इस पर जो बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, यह चंबल नदी पर स्थित मंदसौर में है। और यह दो अलग बांध हैं, वह राजस्थान में स्थित हैं, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। यह कहाँ पर हैं? ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। अब हम देखते हैं जो गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। यह नदी नेपाल एवं चीन की सीमावर्ती रेखा से कुछ दूरी पर स्थित कौन सी? धौलागिरी नेपाल पर्वत श्रेणी से उद्गम माना जाता है। इसका नेपाल में बहने के बाद बिहार का जो जिला है कौन सा? चंपारण आपको बहुत ही यादगार होगा। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह इसमें। अब यह सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती हुई सोनपुर के निकट गंगा में मिलती है। अब देखते हैं घाघरा नदी। इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यह निकलती है तिब्बत के पठार से। इसे शारदा के नाम के रूप में एक नवीन धारा मिलती है। इसके उपरांत इसका समापन है जो गंगा नदी में हो जाता है। कहाँ पर? गंगा नदी में हो जाता है। राम जन्मभूमि है जो सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। राम जन्मभूमि है जो अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। इसी के साथ देखते हैं कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती। इसका उद्गम देखते हैं तो गोसाईनाथ की पहाड़ी कहाँ? नेपाल से माना जाता है। नेपाल के उपरांत यह बिहार में प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखते हैं रामगंगा नदी है जो यह निकलती है नैनीताल के निकट से इसका उद्गम स्थल है, और यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? रामगंगा। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इसी के पीछे ही लिखा है गंगा, रामगंगा, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम देखते हैं महानंदा। कौन सी देखते हैं? महानंदा। यह पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। पश्चिम
पश्चिम बंगाल राज्य से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। गंगा की सहायक नदी है। इसी के साथ देखते हैं मध्य प्रदेश की सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी का, सोन नदी का, जोजिला नदी का, 3 नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है। यह नदी पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा इन्हीं नदियों के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर सुंदरी, कैसीरायना प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? सुंदरी और कैसीरायना वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।